हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, लोग आपको किस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके मिजाज में, आपकी बात में, आपकी सोच में, आपके ख़यालात में उनकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई बिहेवियर तो डिपेक्ट हो रहा होगा, जो कि कोई ना कोई रीज़न दे रहा होगा सामने वाले को ये बात सोचने के लिए कि वो आप में ये चीज़ नोटिस करें। तो बेसिकली ये आपकी एनर्जी से भी रिलेटेड होगा, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होगा। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। जर्नी, द वर्ल्ड, 2 and then 29, door to romance, 33, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोगों को पता है कि थोड़ी दिनों में आप एक न्यूज़ रिवील करेंगे, दैट यू आर गोइंग समवेयर। आजकल आपसे जो जो इंसान बात कर रहा है और अगर डीप कन्वर्सेशन में जा रहा है ना, तो वो आपके साथ गुफ्तगू को बहुत इन्जॉय कर रहा है, उसको आपको जानना बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ थे और आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। इंस्पायर जिसको कहते हैं। आपका वजूद जहाँ भी जा रहा है वो उम्मीद और रोशनी दे रहा है, और आप पीछे आने वाले तमाम लोगों के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। यानी कि आप इंस्पिरेशन तो वही होती है कि इंसान जो अपने लिए करे, अपने लिए इस्टेब्लिश करे, और फिर वो दूसरों के लिए राहें हमवार करे कि तुम भी इन फुटस्टेप्स को फॉलो करो और यहाँ तक पहुँचो। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। पोटेंशल्स की रिफाइनमेंट, ये चीज़ लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। एक लंबा सफ़र है जो आपने तय किया है, और एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी बनकर आप उभर कर सामने आए हैं। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ जर्नी को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। यू हैव प्रूवन द वर्ल्ड दैट यू आर यूनिक। अगर कोई इंसान दूसरों को अपने लेंस से आपको दिखा रहा है ना, और फिर वो जब आपको अप्रोच करके आपसे बात कर रहे हैं, तो वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आप तो बताए हुई स्टेटमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट पर्सन हैं। बज़ाहिर आप बहुत सख्त और बहुत ही हार्श लगते हैं, बट यू आर वेरी सॉफ्ट। एंड ये ज़रूर है कि आपके दिल को टटोलना और खोलना बहुत मुश्किल है,
लेकिन जो आपको अप्रोच कर लेता है, जो आपको टच कर लेता है, जो आपके करीब आ जाता है, जो आपको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल हैं। आपसे बात करने से पहले लोग आपस में एक दूसरे से बहुत बात करते हैं कि मिजाज बताओ, आदत बताओ, किस तरह का है ये इंसान, क्योंकि आपकी शख्सियत से तो बहुत ज़्यादा एक बेगानगी जिसको कहना चाहिए ना, अजनबियत ज़ाहिर होती है पहली दफ़ा में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी वो ये कहते होंगे अरे नहीं यार, दे आर वेरी इजी टू गो, कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और तुम बात करके देखो कुछ नहीं होगा, इस तरह का मामला। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है आजकल आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड मैं इसको ट्यूलिप से जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कमल का फूल आपने देखा होगा कि वो कीचड़ में उगता है और अपने अंदर एक बहुत ही ख़ासियत और पाकीज़गी रखता है, जबकि खुदा ताला ने उसके नसीब में जो जगह लिखी है वो इस बात को वो सिम्बलाइज़ करती है कि गंदगी जहाँ पे भी हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, जो चीज़ साफ़ होती है वो साफ़ होती है। एंड ये बहुत सारे एलिगेशंस के बावजूद आपने जो है ना दुनिया को प्रूफ किया है कि आप कितने शफाफ इंसान हैं। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी इंस्पिरेशन, आपका प्योर होना, आपका पुरखलूस होना, ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ शुगर कोटेड थिंग, दिस इज़ समथिंग जो कि कार्ड्स में अभी फ़िलहाल अभी तक कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। चलिए, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? Temperance, Sagittarius, the Empress, Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Six of Pentacles, सिक्स और सिक्स किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ट्रिपल सिक्स आया है जनाब, वेरी यूनिक। सिक्स इज़ अ नंबर ऑफ टूवर्ड्स बेटरमेंट। फाइव नंबर होता है ना जो शिफ्ट का नंबर होता है, वन से लेकर फाइव एंड सिक्स से लेकर टेन मिडिल नंबर। सिक्स नंबर आगे बढ़ने का नंबर होता है। जैसे अब आप टूवर्ड्स जो आपके अंदर शिफ्ट आ चुका है, जो आपके अंदर ट्रांसफ़र आ चुका है, जो चीज़ें आप में ट्रांसमिट हो चुकी हैं, अब उनको टूवर्ड्स बेटरमेंट लेकर जाना। एक तो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। ट्रिप डबल थ्री को भी आप प्लस करें तो सिक्स बनता है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? आप जल्दी में नहीं हैं, बहुत ही कंपोज, बहुत ही काम। आप अपने किसी भी बॉडी जेस्चर से ये शो नहीं कर रहे कि आप रेस्टलेस हैं, आप हाइपर हो रहे हैं, कंपोज्ड, और आपने अपने ऊपर बहुत सारी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस जो होती है ना कि भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये चीज़ होगी और ये चीज़ नहीं होगी।
वही वाली बात कि बहुत सारे लोग समझते होंगे कि आपके बिहेवियर से आपको देख कर लगता होगा कि जैसे आप बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, लेकिन आप अडेप्टबिलिटी आप में है। आप माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप टाइम लेते हैं, आप पहले से पहल नहीं कर रहे और आप टाइम देते हैं। आपने शायद बहुत अरसे से लोगों की मानी है, और अब अगर कोई आपसे बात कर रहा होगा तो वो आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा होगा कि यार अब की दफ़ा तुम मेरी मान लो, क्योंकि आप ये बोलते होगे कि देखो मैंने अभी अभी मुझे नहीं माननी, बिकॉज मैंने तुम्हारी पहले भी बात मानी, मैंने वो भी देखा, मैंने वो भी देखा। तो वो जो एक अब तक का आपका एक अडेप्टेबल रवैया है ना, उस पर अब कोई आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा, बिकॉज आप पहले से बहुत सारी चीज़ों में वनरेबल रहे हैं। आप एक सिंगल मदर हो सकते हैं, आप को फ्लू रहता है शायद, या आपने किसी बच्चे की आजकल ज़िम्मेदारी ली हुई है, आप किसी छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, आपके अंदर वो एक एलिमेंट, एक मदरहुड वाली बात आ रही है, या कोई आपको कंसिडर करेगा, यानी क्योंकि लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आपको कंसिडर करे कि आप थोड़े दिनों के लिए बेबी सिटिंग कर लें। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस। और शायद आप न्यूली मदर बने हैं तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, बिकॉज आपका थोड़ा एक फैशनेबल लाइफस्टाइल है, आप थोड़ा एसेसरी लवर और ट्रेंड लवर हैं, और एकदम से अगर आप मदरहुड में आ गए तो शायद उनको लग रहा होगा कि आप शायद ये चीज़ संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही मॉडर्न हैं, बट यू आर रेडी फॉर इट। वही वाली बात है ना कि कोई और लेंस से आपको किसी के एक एक्सप्लॉइट करके दिखा रहा है कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप बहुत नर्चरिंग उसमें मोड में नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये, किसी ने आप पर जो है ना, यू आप ये बाकायदा तौर पर आप समझ लीजिए कि आप लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि वाकई जब इसने ये अपनी बात को बताने पर आया है या आई है, तो ये एक सेल्फ मेड इंसान है, हमारा इसकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये आज जिस मकाम पर है इसने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। तो वो जो एक हमदर्दाना रवैया होता है, वो जो एक मदद करने वाला रवैया होता है, वो जो एक खुलूस दिखाने वाला रवैया होता है, वो शायद आप अपने लिए ख़ुद कर रहे हैं। तो लोगों को ये हो रहा है कि यार ये तो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, हम जाकर क्या बात करें इससे, हम इसको क्या कहकर बोलें कि भाई तुम हमारी बात मान लो, क्योंकि हमने ऐसा किया ही क्या है इसकी ज़िंदगी में जिसका लिहाज रख कर ये हमारी बात माने, इस तरह का मामला। आपका ना इस बात पर बहुत और होना भी चाहिए, बहुत सॉलिड फेथ है आपका, बहुत ही अटूट जिसको कहना चाहिए ना, आपका यकीन है कि आप जो करते हैं ना, आप जैसा भी करेंगे वो पलट कर आपके पास आएगा, आप अच्छा करेंगे अच्छा आएगा, आप बुरा करेंगे बुरा आएगा। अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि धोखा बड़ी वफ़ादार चीज़ होता है, वो आप जिसको भी दें वो घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आता है। ये तो धोखे की बात हो गई, लेकिन आजकल की आपकी लाइफ को देख कर ना, वो जो मैंने पहले कहा था कि आपने इंस्पिरेशन क्रिएट किए कि आपने आने वालों के लिए भी रास्ता बनाया है कि देखो ये इस तरह करने से कुछ नहीं होता, अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग पर्सन हैं, यानी आपसे एक आइडिया पे बात करो तो आप आगे से 5 से 4 ऑप्शंस बताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, विच शोज़ कि आपके माइंड में बरकत है, आपकी सोच में ना बरकत है। दूसरा, बॉस जर्नी एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। यू आर अबाउट टू रिवील सम गुड न्यूज़। आप कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी सी खुशखबरी जिसको कहना चाहिए ना, आप बहुत जल्द वो खुशखबरी बताने वाले हैं। ये खुशखबरी किसी को बाहर सेटल करने की है, ये खुशखबरी थोड़े दिनों के लिए ट्रिप पे जाने की है, ये खुशखबरी क्रूज़ को एक्सपीरियंस करने की है। लोग इंतज़ार में हैं कि आप कब कोई नई बड़ी धमाकेदार सीना ख़बर जो है वो बताएंगे।
दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर. लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको आइसोलेशन से डर नहीं लग रहा. कुछ लोगों को लगता होगा मैं अकेला रह जाऊंगा, दुनिया आगे चली जाएगी, मेरे वाले मुझे छोड़ देंगे. ये सारे फियर से आप निकल चुके हैं. जिसको ऑलरेडी अकेले रहने की आदत हो उसको कभी भी इन चीज़ों से ना डर नहीं लगता. तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, तो ये नोटिस कर रहे हैं. अब मैं देखती हूँ कि उनकी ऑब्जर्वेशन ऐसी क्यों है, वो आप में ये चीज़ें क्यों नोटिस कर रहे हैं. लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं और क्यों. ऑलराइट. देखें, लोग आप में जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं ना, कि आपका बिहेवियर, आपकी नेचर और आपके नॉर्म्स, आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आपका गिव एंड टेक एटीट्यूड, आपका एम्प्रेस एटीट्यूड, आपका पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देना, वो इसलिए है बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार हूँ और मुझे मालूम है ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं. यानी आप लोग आपके अंदर जो नोटिस कर रहे हैं ना, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये कह ही नहीं सकते कि देखो तुमने ये किया ना तो इसका बहुत बड़ा ना नुकसान होगा. आपका आगे से जवाब होगा तो आपका क्या नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा ना. मैं अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार हूँ, अपने फ़ैसलों का ज़िम्मेदार हूँ, आप कुछ ना बोलें. एंड दे कैन नॉट क्लेम कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बिकॉज उनको नज़र आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ जो डिसाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है और कुछ नहीं. यू आर डूइंग वेल एंड आप फॉर्सी वे में चल रहे हैं. तो उनको ये मालूम है कि ये जो कुछ भी इसकी लाइफ में अभी हो रहा है, जो हमको अब दिखने से नज़र आ रहा है, वो देखना 4 साल बाद या 5 साल बाद इससे और ज़्यादा बेटर होगा. बिकॉज इसने अपनी डायरेक्शन बड़ी अच्छी चूज़ की है. इसने अपनी ज़िंदगी का चार्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया है कि ना अपने साथ नुकसान होने देना है और ना अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ. एंड आई थिंक आपका बहुत ही लिमिटेड सा सर्कल है जिसमें आप पूरा काफ़िला लेकर नहीं चलते. आप मुख्तसर लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, ओपन हैं आप इज़्ज़त देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, लेकिन लोग आपके अंदर ये चीज़ इसलिए भी नोटिस कर रहे हैं, जो रीज़न बन रही है, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. एंड आए बाएँ शाएँ बाएँ वाएँ टाएँ वाली गुफ्तगू आपके नहीं है. मैंने कहा था ना, लोग आजकल आपसे बातचीत करके बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, बिकॉज़ एक फ़लसफ़ाना, एक बहुत डेप्थ में, एक बहुत डीप कन्वर्सेशन, लोगों को लग रहा होगा कि यार यू आर अ चेंज्ड पर्सन. और वो पहले तो थोड़े से झिझकते होंगे, एक हेजिटेशन होती होगी, बट वो जब आपके साथ आते होंगे ना तो फिर वो नोटिस करते होंगे कि आप कितनी ब्यूटीफुली इवॉल्व हुए हैं. ठीक है जनाब. तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं, और क्यों नोटिस कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.